नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। मननात त्रायते इति मंत्र। मननात त्रायते इति मंत्र का मतलब है कि मनन करने पर जिनका जो त्राण दे या जो भी सभी विकारों से आपकी रक्षा करे, वही मंत्र है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाली शक्ति ही मंत्र है। तंत्र अनुसार देवता के सूक्ष्म शरीर को इष्ट देव की कृपा को मंत्र कहते हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने के लिए उपयोगी शब्द शक्ति को मंत्र कहते हैं। अदृश्य शक्ति को जागृत करने के लिए अनुकूल बनाने की विद्या को मंत्र कहते हैं। और यहाँ पर ये कहेंगे कि हजारों वर्ष पूर्व मंत्र शक्ति के रहस्य को प्राचीन काल के वैदिक ऋषियों ने ढूंढ निकाला था। उन्होंने उनकी शक्ति को जानकर वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट साउंड वेव्स को सुना और उसे समझा। इसे सुनकर उन्होंने मंत्रों की रचना की। जिन मंत्रों का उच्चारण किया, उन मंत्रों को संस्कृत लिपि में ट्रांसलेट किया। संस्कृत लिपि की भाषा बन गई। संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण बहुत सी सूक्ष्म ध्वनियों को सुनकर किया गया। मंत्र साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जा सकता है और मंत्र से प्लैनेट और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों को भी साधा जा सकता है। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तभी सिद्ध होने लगता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो साउंड वेव्स हैं वो एक एनर्जी का रूप है। मंत्र में निहित बीजाक्षरों से उच्चारित ध्वनियों के शक्तिशाली जो मैग्नेटिक वेव्स होती है, वही अपना चमत्कारी या मैजिकल प्रभाव डालती हैं। पॉजिटिव साउंड वेव्स शरीर के तंत्र पर पॉजिटिव प्रभाव छोड़ती हैं, लेकिन नेगेटिव जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपके शरीर की एनर्जी का ह्रास करती हैं, यानी उसका नाश करती हैं। मंत्र और कुछ नहीं बल्कि सकारात्मक ध्वनियों का एक समूह है जो विभिन्न शब्दों के सहयोग से पैदा होकर बना है। मंत्रों की ध्वनि से हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जहाँ तक बात आती है छोटी से छोटे मंत्र की, अगर हम रिपीटेटिव में जाप करते हैं तो हमें सिद्धियों की तरफ ले जाने लगते हैं और प्लैनेट्स के साथ, सभी देवी शक्तियों के साथ हमारा रिदम क्रिएट करते हैं और पूरे यूनिवर्स के साथ हमारा तालमेल बैठता है या कैलिब्रेशन होता है। इस तरह से हमारे मन और मस्तिष्क से निकली हुई ध्वनियाँ इच्छाएं हमारी इच्छाओं को फलित करने लगती है। निश्चित क्रम व निश्चित शब्द जिनको एक विशेष प्रकार से उच्चारण करके एक निश्चित अर्थ निकलता है। अतः मंत्रों के उच्चारण के बाद शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। अशुद्ध उच्चारण इसका दुष्प्रभाव क्रिएट करते हैं। रामचरित्र मानस में मंत्र जप को भक्ति का 5वां प्रकार माना गया है। मंत्र जप करने से उत्पन्न शब्द शक्ति, संकल्प और श्रद्धा बल से अधिक शक्तिशाली और अंतरिक्ष के व्याप्त ईश्वरीय चेतना के संपर्क में आने से के फलस्वरूप मन का मैजिकल इफेक्ट साधक की सिद्धियों के रूप में मिलता है। कर्ज देने के लिए, वरदान देने के लिए इसी मंत्र शक्ति का उपयोग किया जाता था। शब्द शक्ति के मिक्सचर को उच्चारण करके मंत्र बल को तेज किया जाता था। मंत्रों में अनेक प्रकार की शक्तियां निहित होती हैं जिसके प्रभाव से देवी देवताओं की शक्तियों को अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र एक ऐसा साधन है जो मनुष्य की सोई हुई शक्तियों को सक्रिय कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद आपको अपने गोल तक आसानी से पहुंचा सकता है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आज के युग में बात करें तो कुछ पॉजिटिव माइंड से अफर्मेशन करें
तो हमें हर उस इच्छा को हम मैनिफेस्ट कर सकते। इसका अर्थ ये है कि कोई भी पूजा पाठ से पहले हम संकल्प करते हैं और संकल्प से हम सिद्धि की तरफ जाते हैं। संकल्प का मतलब क्लैरिटी ऑफ विजन या गोल आपका क्लियर है, और उससे हम मंत्र जाप करने के पहले डिसाइड कर लेते हैं और पूरे फेथ से, समर्पण से जब हम चैंट करते हैं कुछ शब्दों को, कुछ मंत्रों को रिपीटेटिव मोड में, जस्ट लाइक अपनी एफर्मेशन को हम बार बार बोलते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है और हमारा यूनिवर्स के साथ तालमेल अच्छा होता है, तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो जल्दी पूरे होने लगती है। जैसे कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, और आपको हर रोज़ अपनी हर गोल को फोकस करना है, चाहे वो सिद्धि मंत्रों से हो, चाहे वो सिद्धि शब्दों से हो, चाहे बीज मंत्रों से हो। ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एफर्मेशन करके भी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मंत्र करके भी, क्योंकि मंत्रों में वो सभी शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, नेगेटिविटी को दूर करती हैं, आपको पावरफुल बनाती हैं, आपको फोकस आपका बढ़ाती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं, आपके अंदर विश्वास लाती हैं, जिससे आप सिद्धियों की तरफ यानी कि रिजल्ट की तरफ जाते हैं। इसीलिए फेस्टिवल टाइम में, नवरात्रों के टाइम में, शिवरात्रि, होली हो, दीपावली हो, अक्षय तृतीया हो, चंद्र ग्रहण हो, फुल मून हो या सूर्य ग्रहण हो, संक्रांति हो, ऐसे समय में मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो इस समय का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए और मंत्रों को ज़रूर करना चाहिए, जिसके चलते आप अपने संकल्पों को सिद्धि की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, अगर आप सहमत हैं तो। और अगर आप कोई मंत्र करते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस किया है मैजिकल मंत्रों से, तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना ना भूलें। यहीं पर लेती हूँ आपसे अलविदा, लौट कर आऊँगी एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर। तब तक के लिए एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। नमस्कार, धन्यवाद।